क्या कभी आपने नोटिस करा है इंस्टाग्राम के मैसेज में लोगों का आपका सीन ना करना या फिर किसी का 2 घंटे से रिप्लाई ना आना, फिर आपके दिमाग में एक नई स्टोरी शुरू होने लगती है। शायद अब उसे मेरी वैल्यू ही नहीं है, क्या मैंने कुछ उसे गलत तो नहीं बोल दिया था, नहीं 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 नहीं, मुझे लग रहा है वो किसी और के साथ ही जा रही है। और सिर्फ 10 मिनट के अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा मूड खराब हो गया। तो एक बार के लिए सोचो, अगर एक छोटी सी नोटिफिकेशन तुम्हारा पूरा दिन कंट्रोल कर सकती है, तो क्या तुम सच में अपनी लाइफ कंट्रोल कर भी रहे हो या वो किसी और के हाथ में? और यही है सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप। और रियलिटी में लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम मुझ पे नहीं है, सामने वाले बंदे पे, पर हकीकत में प्रॉब्लम उनके खुद के माइंड के अंदर होती है। और आज मैं तुम्हें एक ऐसी साइकोलॉजी बताने वाला हूं जो तुम्हारी एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, सेल्फ स्टीम, रिलेशनशिप, इन सब को जाके एक धागे से जोड़ देती है। और अगर आप ये समझ गए तो शायद पहली बार आपको पता चलेगा कि क्यों आप इतना इमोशनली थके थके रहते हो। सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। लोग सोचते हैं कि मूड स्विंग का मतलब होता है बस मैं तो इमोशनल हूं, बल्कि नहीं। साइकोलॉजी में भी इमोशनल के अलग अलग पैटर्न होते हैं। जैसे कि एक पैटर्न होता है जिसमें तुम्हारा जो मूड है वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक एक जैसा रहेगा। दूसरा पैटर्न होता है जिसमें तुम्हारा मूड हर एक छोटी छोटी बात पे जो है फटता है। और ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। लेकिन आज मैं कोई डायग्नोसिस की बात नहीं करूंगा, मैं उस रूट प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं जो हर एक नॉर्मल बंदे में भी है। और उस प्रॉब्लम का नाम है वीक सेंस ऑफ सेल्फ। ये सुनने में थोड़ा बोरिंग सा भी लगता है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है तुम्हारी लाइफ डिसाइड कर सकता है। इमेजिन करो तुम रोड पे जा रहे हो और एक बंदा तुम्हें मुंह पे बोल देता है कि भाई तू तो लूजर है। अगर तुम जानते होंगे अंदर से कि भाई मैं नहीं हूं, तो तुम उस पर देखोगे और हंसोगे, निकल लोगे। पर क्यों? क्योंकि कोई भी अनजान व्यक्ति तुम्हें कुछ भी बोलेगा, वो तुम्हारी आइडेंटिटी डिसाइड नहीं करता। पर अगर तुम्हारे अंदर से सही में डाउट है कि हाँ यार मेरे पे वाकई में अंदर से दम नहीं है, तो वो पक्का लगती बात। और फिर शुरू होने लगती है ओवर थिंकिंग। भाई तूने ऐसा कैसे बोल दिया, अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और तूने बोलने से पहले सोचा नहीं, क्या नोटिस करा? वर्ड्स नहीं चुभे, अंदर की जो अनसर्टेनिटी है वो चुभी। और यही डिफरेंस है। अब एक सिंपल सा सवाल, अगर तुम्हें 3 घंटे तक रिप्लाई ना आए तो तुम इतनी जल्दी बेचैन क्यों हो जाते हो? और फिर दिमाग सोचने लगता है बस अब तो भाई वो मेरे से इंटरेस्ट खत्म हो गया, मुझे छोड़ ही देगी। पर यह भी तो हो सकता है कि वो वाकई में बिजी हो, फोन साइलेंट हो, या फिर वो सो रहा हो या सो रही हो। पर तुम्हारा ब्रेन देखा सबसे वर्स्ट स्टोरी को क्रिएट करता है। पर ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि जब आपकी सेल्फ वर्थ दूसरों पे डिपेंड करने लगती है, तो दूसरों की एक छोटी सी नोटिफिकेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। और इसी वजह से कई लोग रिलेशनशिप में प्यार की वजह फियर फील करते हैं, और अननोइंगली यही फियर उन बंदों से वो काम करा देता है जो उनके पार्टनर को उनसे और ज्यादा दूर ले जा लेता है। और अब हम उसी साइकिल की बात करते हैं। अब तक हमने एक चीज समझी, प्रॉब्लम लेट रिप्लाई में नहीं है, प्रॉब्लम इसमें है कि तुम्हारा दिमाग उस लेट रिप्लाई को कैसे परसीव कर रहा है, उससे क्या स्टोरी बनाना है। और यही से एक दूसरी खतरनाक साइकिल शुरू होती है। एक बार को सोचो, तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं इतना ज्यादा स्पेशल नहीं हूं, और अब ये सिर्फ एक थॉट नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का एक फिल्टर बन जाता है, एक छन्नी बन जाती है। और जो तुम्हारा दिमाग है हर सिचुएशन को उसी छन्नी से देखता है। दोस्त ने कॉल नहीं उठाई, हाँ क्या पता मुझे को इग्नोर करने लग गया है, क्योंकि मेरे पे है ही क्या ऐसा खास। पार्टनर बिजी है, उसने कॉल नहीं उठाई, शायद अब इंटरेस्ट ही खत्म हो गया मेरे अंदर से। तो कुछ मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करी थी, वो पूरी नहीं हुई, क्या ही करेंगे, सबसे छोटा बेटा और वैसे ही मुझे प्यार कौन करता है घर में। रियलिटी उसकी सेम की सेम है, बस जो इंटरप्रिटेशन है सिचुएशन से वो चेंज हो गया है। और साइकोलॉजी का एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि हम रियलिटी पे रिएक्ट नहीं करते, हम अपनी जो उसको लेके धारणा हमने बनाई है, इंटरप्रिटेशन बनाई है, उसको लेके रिएक्ट करते हैं। और अब दिक्कत यहाँ पे तब बढ़ जाती है जब तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि सामने वाला बंदा मुझे छोड़ देगा, और जब तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो, तुम फिर उसे एक्स्ट्रा मैसेज भेजोगे, क्या बात है भाई, गुस्सा है क्या, क्या है तू फोन क्यों नहीं उठा रही, भाई क्या बात है, कुछ इंटरेस्ट खत्म हो गया क्या, क्या मैंने कुछ गलत बोला, क्या बात है, बिजी है कि नहीं है, क्या है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम रिलेशनशिप को बचा रहे हो, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, सामने वाला उस टाइम पे कैसा फील कर रहा होगा जब तुम उसे 10-12 मैसेज कर रहे हो? प्रेशर फील हो रहा होगा उसको, और जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही डिस्टेंस बढ़ेगा। और फिर तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, देखा मैंने तो सही बोला था, वो मुझे पक्का छोड़ देगी या छोड़। क्या ट्रैप समझ में आया? तुम्हारा जो फियर है वो उसी फ्यूचर को क्रिएट कर रहा है जिस फ्यूचर से तुम डरते हो कि ये ना हो जाए। और साइकोलॉजी में इसको सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बोलते हैं। तुम जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हो ना, वही डर उस सिचुएशन को क्रिएट कर देता है। और ये सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होता, ये हर जगह होता है, कॉलेज, फ्रेंड,
करियर। अगर तुम ये बिलीव करते हो कि भाई मैं तो इंटेलिजेंट हूं ही नहीं, तो एग्जाम में जाके तुम्हारी एंग्जाइटी बढ़ेगी। एंग्जाइटी बढ़ेगी तो तुम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो मार्क्स गिर जाएंगे, और जब तुम्हारे मार्क्स सामने आएंगे गंदे मार्क्स, तब तुम खुद को कहोगे देखा मैंने तो खुद को कहा ही था, मैं तो भाई पढ़ने में अच्छा हूं ही नहीं। नहीं, तुम कम इंटेलिजेंट हो, इस वजह से मार्क्स कम नहीं आए हैं। तुम जो मान के बैठे थे उससे तुम बेचैन हुए, उससे तुम्हारी परफॉर्मेंस गिरी है, और यही डिफरेंस है। और सबसे खतरनाक बात पता क्या है, लोगों को यही जो ट्रैप है लॉजिकल लगता है, इसलिए वो कभी इस ट्रैप से बाहर नहीं आ पाते। वो पता है खुद को क्या बोलते हैं, अगर वो रिप्लाई नहीं कर रही ना तो उसे मेरी परवाह ही नहीं है। लेकिन अगर मैं तुमसे एविडेंस पूछूं कि भाई परवाह ना करने का क्या सबूत है तुम पे, तो तुम पे कोई सबूत नहीं है। तुम्हारा जो ब्रेन है वो फैक्ट से स्टोरी नहीं बना रहा, वो तुम्हारे ही डर से स्टोरी बनाना है। और जब वो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तब वो तुम्हारी आइडेंटिटी से जुड़ जाती है, और फिर तुम कहते हो भाई मैं तो ऐसा ही हूं। नहीं भाई, तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे पैदा नहीं हुए थे। तुम्हारा जो ब्रेन है वो एक पुरानी स्टोरी ही रिपीट करने पे लगा है, और जब तक ये तुम्हारी कहानी बदलेगी नहीं ना दोस्त, तब तक तुम कितना भी कुछ कर लो, चाहे तुम्हारी सिचुएशन भी बदल जाए, पर तुम नहीं बदलोगे। और अगर तुम नहीं बदलोगे तो रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर प्रॉब्लम दूसरे लोग नहीं है, तुम्हारे ब्रेन की स्टोरी है, तो हम क्या करें कि इस स्टोरी को हम चेंज कर सकें, खुद से वापस लिख सकें। और याद रखना कि पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं बदलता है। मैं अब तुम्हें वो चीज बताता हूं जिससे थेरेपिस्ट भी ना लोगों की कहानियां बदल देते हैं और ये साइकिल को तोड़ देते हैं। अब तक हमने समझा कि प्रॉब्लम दूसरे लोग नहीं, वो प्रॉब्लम है तुम्हारा ब्रेन की स्टोरी। और अब सवाल ये है कि हम इस स्टोरी को बदले कैसे। ये बोलना काफी नहीं कि भाई पॉजिटिव थिंकिंग करो, क्योंकि ये बिल्कुल सेम ऐसा है जिसको बेचैनी होती है उसको बोलना कि भाई भीड़ में जाके चिंता मत कर, बिल्कुल यूजलेस एडवाइस है। और अगर ये इतना इजी होता तो दुनिया में हर किसी को ओवरथिंकिंग होती ही नहीं। साइकोलॉजी के हिसाब से तुम्हारा ब्रेन हर एक्शन के बाद कुछ सीखता है, और इसी को हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। एक एग्जांपल के लिए, एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मॉल में गया है, वहां वो चॉकलेट की जिद करने लगा, पेरेंट्स ने उसे बिल्कुल मना कर दिया। फिर वो 5 मिनट तक बस रोता रहा, लास्ट में पेरेंट्स ने कहा अरे भयंकर इसको इसकी चॉकलेट दिलाओ, थक हार के उन्होंने चॉकलेट दिला दी। अब बच्चे ने इस स्टोरी से क्या सीखा कि अगर मैं रोऊंगा 5 मिनट से ज्यादा तो मम्मी पापा मुझे कुछ ना कुछ दिला ही देंगे, और अगली बार अगर उसे कुछ नहीं मिलेगा तो वो और जल्दी रोएगा, क्योंकि ब्रेन में वो पैटर्न फिट हो चुके हैं। अब इसी पैटर्न को अपनी लाइफ में देखो। तुम जब भी बेचैन फील करते हो तुम अपना फोन खोलते हो और मैसेजेस खोलते हो। आखिरी बार उसने मेरा मैसेज कब देखा, आखिर इंस्टाग्राम में किसने मैसेज करा कि नहीं, तुमने उसकी स्टोरीज चेक करी, देखा कि पोस्ट में कितने लाइक हैं, क्या है क्या नहीं। और ब्रेन क्या बोलता है, ठीक है टेंशन कम हुई, अब अगली बार जब भी टेंशन होगी तो फिर से भाई तू अपना फोन खोल लियो। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू। तुम सोचते हो कि मैं अपने आप को बस कंफर्म कर रहा हूं कि भाई कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, पर रियलिटी में तुम अपने ब्रेन को सिखा रहे हो कि जब भी एंग्जाइटी हो तो फोन खोल लियो। और हर बार जब भी तुम रीअश्योरेंस मांगोगे ना तो तुम अपने ब्रेन को और ही वीक करता जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन ने कभी ये सीखा ही नहीं कि अनसर्टेनिटी को झेलते कैसे हैं। अगर कुछ ऐसा हो जाए जिसके लिए ब्रेन तैयार नहीं है तो उसे झेलते कैसे, वेयर एज उसको बस फोन चेक करना आ चुका है कि भाई अपने आप को रिश्योर करते रहो। यही रीजन है कि कई लोग जो है फोन को 100 बार 200 बार दिन में खोलते ही रहते हैं, बंद करते रहते हैं, कोई मैसेज नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, फिर भी खोलेंगे बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेन को कुछ चीज पकड़ने को चाहिए जो कि सर्टेन हो, और वो फोन ही है। प्रॉब्लम फोन नहीं है, ब्रेन जो है बस सर्टेनिटी ढूंढ रहा है, और सर्टेनिटी कभी मिलती ही नहीं किसी को, तभी तो बार बार फोन खुला जा रहा है और बंद हो जा रहा है। अब असली सॉल्यूशन, जो थेरेपिस्ट होते हैं ना, वो तुम्हारी बेचैनी जो होती है तुम्हें, उसको एक ही बार में नहीं हटाते, वो उसको धीरे धीरे हटाते हैं। तुम्हें सिखाते हैं कि तुम अपनी बेचैनी के साथ बैठो, उससे फेमिलियर कराते हैं तुमसे, तब तुम उसको ओवरकम कर पाते हो। इमेजिन करो तुमने कि मैसेज भेजा, कोई रिप्लाई नहीं आया 10 मिनट तक, तुम्हारा जो पुराना सेल्फ होता वो क्या बोलता, वो मैसेज करता कि भाई सब ठीक है कि नहीं। 15 मिनट बाद वो बोलता क्या बात है बिजी हो क्या, और 20 मिनट बाद वो इतना बेचैन हो जाता कि कुछ भी लिख रहा होता फिर उसे बता होता नहीं ये नहीं भेजना मुझे उसे, फिर से लिखता फिर से मिल जाता। पर अब जो तुम्हारा नया सेल्फ है वो अब बैठ के बस ऑब्जर्व करेगा अपने माइंड को, वो देखेगा कि उसका माइंड क्या क्या कहानी बना रहा है उस ना मैसेज आने से। लेकिन उन कहानियों को देख के तुम एक्शन नहीं लोगे, तुम मैसेज नहीं करोगे, और धीरे धीरे ब्रेन सीख जाएगा कि लेट रिप्लाई आने में भी कोई मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और यही रियल कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस का ये मतलब नहीं कि तुम्हें कभी डर होगा ही नहीं जीवन में। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि डर भले ही अंदर आ रहा है, पर उस डर के कारण मैं कोई इंपल्सिव एक्शन नहीं ले रहा हूं, कोई इमीडिएट एक्शन नहीं ले रहा हूं। और यहीं पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस समझो।
ईगो जो है बाहर से वैलिडेशन मांगता है और जो कॉन्फिडेंस है वो अंदर से स्टेबिलिटी देता है। ईगो बोलता है कि सब मुझे पसंद करो और कॉन्फिडेंस बोलता है सब मुझे पसंद करे या बुरा माने, मैं तो भाई अपने आप को ठीक मानता हूं। और जब आप ये डिफरेंस फील करना शुरू कर दोगे ना, तो तुम्हारी एंग्जाइटी ही कम नहीं होगी, तुम्हारा रिलेशनशिप भी अच्छा होगा, पर सबसे ज्यादा तुम्हारा खुद से रिलेशनशिप अच्छा होगा। लेकिन अब एक फाइनल बात रह जाती है कि अगर किसी का सेल्फ स्टीम जो है वो बचपन से ही बेकार है, बचपन से ही टूटा है, कारण कुछ भी हो सकता है, उसके माँ बाप, उसका एनवायरनमेंट, कुछ भी, तो उसकी जो सेल्फ वर्थ है खुद के लिए वो दोबारा से कैसे बिल्ड करी जाए। और इसी के जवाब में आंसर छुपा है तुम्हारी इमोशनल फ्रीडम का। अब एक आखिरी सवाल, ये जो सेल्फ वर्थ है हमारी खुद के लिए, ये आती कहां से है? पैसे से, फॉलोवर से, अचीवमेंट से या मार्क्स से? नहीं, ये सब तुम्हें टेम्पररी कॉन्फिडेंस तो दे देंगे, पर जो परमानेंट सेल्फ वर्थ है वो नहीं दे पाएंगे। सोचो, अगर तुम्हारी जो सेल्फ वर्थ है, तुम मार्क्स से नापते हो अपने आप को कि 95% आए, पर अगर अगले ही पेपर में तुम्हारे 60% आ गए तो तुम खुद की आइडेंटिटी पे रोने लगोगे कि भाई मैं तो बेकार हूं। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे रिलेशनशिप से कि भाई मेरी बंदी तो बहुत झकास है, पर जब बंदी चले जाएगी, ब्रेकअप हो जाएगा, तब तुम टूट जाओगे। इसीलिए तुम्हारी जो बाहर पे डिपेंड रहने वाली आइडेंटिटी है ना, वो कभी भी तुम्हें स्टेबल नहीं रहने देगी। एक कॉन्फिडेंस वाला इंसान और एक इनसिक्योर वाला इंसान, दोनों में जो डिफरेंस है वो टैलेंट का नहीं है, सबसे जो बड़ा डिफरेंस है वो उनकी फाउंडेशन का। कॉन्फिडेंस वाला इंसान बोलता है भाई मेरे से गलती हुई, ठीक है, मैं अब अगली बार से वो गलती नहीं करूंगा और अच्छे से सीखूंगा। वहीं जो इनसिक्योर इंसान है वो क्या बोलता है, गलती तो होनी थी, मुझे पता ही है मैं भयंकर अंदर से बेकार हूं। दोनों की सिचुएशन बिल्कुल सेम है, पर फिर भी जो डिफरेंस है वो मीनिंग का है, और यही मीनिंग जो है उनको फ्यूचर को डिसाइड करता है कि आगे वो क्या करेंगे। और कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है? एक सिंपल सा वर्ड है, एविडेंस से, तुम्हारे सबूत कि तुमने क्या करा है। आप खुद को फेक मोटिवेशन देके कॉन्फिडेंस नहीं बना सकते, लेकिन हर बार जब आप कोई मुश्किल सिचुएशन में जाके उसे फेस करते हो, छोड़ते नहीं हो, बस उसे करते हो, तो आपके ब्रेन पे सबूत आ जाते हैं कि इस बंदे ने भाई टिका रहा था ये। और पहली बार 5 घंटे तक तुम्हें मैसेज नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया, पर तब भी तुमने कोई उसे डबल टेक्स्ट नहीं करा, यहीं पे ब्रेन ने जो है ये सबूत इकट्ठा कर लिया कि ये बंदा चाहे तो ये टिक सकता है बिना रिप्लाई के। पहली बार तुम्हें किसी ने क्रिटिसाइज करा और पूरा दिन तुमने तब भी उसके बारे में नहीं सोचा, यहाँ पे भी ब्रेन सबूत इकट्ठे करेगा। पहली बार तुमने किसी के मुंह से खुद के लिए ना सुना, पर फिर भी तुमने उसको कुछ नहीं कहा, अपनी वैल्यू को उसके ना से जज नहीं करा, और एक और एविडेंस इकट्ठा हुआ। ऐसे ही जो कॉन्फिडेंस है वो नंबर ऑफ एविडेंस से मिलता है। तुमने जो पास्ट में जितने भी हजारों एविडेंस इकट्ठे करे हैं, ऐसे ही वो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी फाउंडेशन बनते हैं, और यही रियल कॉन्फिडेंस है। तभी तो कहा जाता है कि कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं बनता। और एक और कड़वी बात, अपनी हर फीलिंग पे विश्वास मत करो सिर्फ इसीलिए कि तुम्हें लग रहा है सब के सब मुझे जो है जज कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच है, सिर्फ इसीलिए कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं काबिल हूं। इसका मतलब ये नहीं कि ये सही में है। जो आपकी फीलिंग्स है वो आपके सबूत नहीं है कामों के, वो आपके सिग्नल्स हैं। और जो मैच्योर बंदा होता है वो समझता है कि सिग्नल तो बस सिग्नल है, रियल में जो है वो तो हमारे कर्मों का एविडेंस है। इसीलिए भाई हर अपने सिग्नल को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। और इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, जिस दिन तुम दूसरों के रिएक्शन से अपनी खुद की वैल्यू नापना बंद कर दोगे, उस दिन दुनिया तुम्हें कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तुम्हें लेट रिप्लाई भी आएंगे, कुछ लोग तुम्हें हेट भी करेंगे, कुछ लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से छोड़ के चले जाएंगे तुमको, लेकिन ये सब लाइफ का पार्ट है। और अगर तुम हर बार लाइफ के पार्ट्स में टूट जाते हो तो ये प्रॉब्लम दूसरों की नहीं है, ये तुम्हारी फाउंडेशन में कमी है। और तुम्हारी फाउंडेशन बाहर नहीं अंदर बनती है।